अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। रात को हमने बहुत ही लजीज सा दम पुख्त बनाया है और इसी की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। इस दम पुख्त में हमने दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसका जायका मज़ीद लजीज हो गया है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलें तो फिर इस मज़ेदार से दम पुख्त की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे उसमें शामिल है दुम्बे की चर्बी 200 ग्राम्स, दुम्बे का गोश्त 1 किलो, टमाटर 3 अदद, आलू में इस्तेमाल कर रही हूँ 4 अदद। आलू में छील कर इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप छीले बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज, लहसुन का पूरा एक बंच हम इस्तेमाल करेंगे, 1 अदद लीमू का रस। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लीमू हैं तो आप 2 लीमू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका हम इस्तेमाल करेंगे, कुकिंग ऑयल 4 खाने के चम्मच। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मिट्टी की हांडी में मैंने इस तरीके से नीचे सारी चर्बी लगा दी है, इससे आपके तमाम बाकी इंग्रेडिएंट्स नीचे नहीं लगेंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर गोश्त की लगा लूँगी। गोश्त को हमने प्रॉपर तरीके से हांडी में फैला लेना है। अब हम इस पे रखेंगे साबुत आलू, साथ ही मैं साबुत प्याज भी हांडी में रख रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें लहसुन का पूरा बंच साबुत ही इस पे रख दिया है। अब हम शामिल करेंगे टमाटर, साथ ही तमाम हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, टमाटर को हम दरमियान से कट करके इस तरीके से इसमें रख लेंगे। अब जो बाकी का गोश्त रह गया था मैं उसको भी इस पर अच्छे तरीके से फैला दूंगी। साथ ही मैं इसमें डालूंगी लीमू का रस, अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक और काली मिर्च। साथ ही मैं इस पे 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगी। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हमारी हांडी चूल्हे पर चढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखें, इसके ढक्कन को मैंने फॉयल से अच्छे से कवर करके चारों तरफ इसको आटा लगा के इसको प्रॉपर तरीके से सील कर दिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है ताकि हांडी की स्टीम बाहर ना आए। अब मैं इसको दरमियानी आंच पर चूल्हे पे रख रही हूँ 2.5 घंटे के लिए। 2.5 घंटे के लिए हमारा दम पुख्त चूल्हे पे पकेगा और फिर उसके बाद हम इसे खोलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। 2.5 घंटे गुजर चुके हैं दम पुख्त को पकाते हुए और आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ खोलना है क्योंकि इसके अंदर बहुत गर्म स्टीम होती है। और इस तरीके से हम इसे खोल लेंगे। यहाँ पर मैं इसका वॉइस ओवर नहीं करूँगी ताकि आप इसकी आवाज़ की असल खूबसूरती देख सकें। चूल्हा अब मैंने इसका बंद कर दिया है। दम पुख्त को मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हमारा दम पुख्त रेडी है। गोश्त हम चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा गल चुका है। और ये देखिए हमारा बहुत मज़ेदार सा, टेस्टी सा, बहुत ही ज़्यादा जूसी दम पुख्त रेडी हो गया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही लजीज सी रेसिपी रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स कमेंट्स में दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।